इनकी अगर आप गूगल में सर्च मारो, वीप के जितने कट्टर हिंदुवादी नेता, इनके मतलब सारी रिश्तेदारी मुस्लिमों में। इन्होंने एक दो बाबा छोड़ रखे हैं, बाबा बागेश्वर, उनकी खुद की सिस्टर जो वो मुस्लिम से शादी की है। देखो हम अच्छा, तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप ये आज कि उसकी उनकी जो सिस्टर है उन्होंने मुस्लिम से शादी की है। मुस्लिम से शादी की है। वो कहते हैं कि हाँ मेरे जो जीजा जी मुस्लिम है और हमारा खूब आना जाना। अच्छा। ये दरअसल क्या है, ये पब्लिक के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए तो मतलब रिश्तेदार हैं, और हमारे लिए वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। हमारा एक नारा पीडीए, यानी कि पीड़ित, दुखी और अपमानित। भाई पीड़ित है वो हमारे साथ है, दुखी वो हमारे साथ है, और जो अपमानित है वो हमारे साथ है। और हम किसी भी जाति में, मतलब हमारा धर्म जो है इंसान धर्म है, और हम हमारे लिए हर जगह ये सबकी पार्टी है। इसको कहते हैं समाजवादी पार्टी। तो हर समाज की ये पार्टी ये है, लोहिया जी की पार्टी है। किसी एक समाज की पार्टी है। लोहिया जी ने का जो विजन था वो सिर्फ समाजवादी, माननीय स्वर्गीय नेताजी का, लोहिया जी का जो विजन था वो ये था कि ये समाजवादी पार्टी का नाम है, कि सर्व समाज की पार्टी है। पूर्ण बहुमत की सरकार ने, हम 350 प्लस सीटें ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पत्रकार महोदय, जो 29 तारीख में दादरी जो गुजर मीर भोज डिग्री कॉलेज का जो प्रांगण है वो आज तक किसी पे भरा नहीं गया, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। और वो ग्राउंड, अब जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो हमें ये है कि मतलब हमारी जो सोच है उससे तकरीबन 4 से 5 गुना आदमी आएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड में उसमें कोई जगह बचेगी। मतलब पूरी दादरी के अंदर समाजवादी आपको दिखेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ है युवजन सभा के प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी जी। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 29 तारीख को रैली होने जा रही है दादरी के अंदर, उसमें किस तरीके का रुझान अब तक दिखाई दे रहा है, जब ये गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आज के समय में जब बीजेपी सरकार है तो जो मुद्दे आज के समय में पब्लिक फेस कर रही है उसके एवज में ये क्या बता पा रहे हैं, और ये रैली कैसे एक सक्सेसफुल रैली बनेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार पत्रकार महोदय। बताइए कि जो 29 तारीख को रैली होने जा रही है, इस रैली में ऐसे क्या मुद्दे आपके सामने आए थे कि जिनको लेकर आप गांव-गांव जा रहे हो? दरअसल पत्रकार महोदय क्या है कि सरकार तो 2027 में समाजवादी की बन रही है। अच्छा। और जो इनका जो प्रोपगंडा है वो भी खत्म हो चुका है। अब जनता जान चुकी है, इन लोगों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है, इनके अब कोई वोट नहीं मिलने वाली है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार ने, हम 350 प्लस सीटें ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात आ जाओ पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भटके हुए थे, लेकिन वो लोग अब समझ चुके हैं किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इनका किसानों की आय जो दोगुने वाली है, वो किसान और माइनस में चला गया, यानी कि आधे गुना भी नीचे चला गया। इनका जो खाद का कट्टा है वो 50 किलो से 45 किलो पे होगा। हर जगह इन्होंने मोदी जी छाप दिए हैं, चाहे वो नमक हो, तेल हो, साबुन हो, खाद का कट्टा हो, दवाई हो, हर जगह इन्होंने मोदी छाप दिए। अब लोग इनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। अब आ जाओ पश्चिम उत्तर प्रदेश की। हमारी 2027 का आगाज हमारी दादरी विधानसभा से शुरू हो रहा, और चुनावी शंखानंद यहाँ से बज रहा। और ये रैली इस कंडीशन में, मतलब हमारी सोच से भी बहुत ऊपर इसमें पब्लिक आने वाली है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को देखते हुए, क्योंकि भारत की 30 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है हम, तो उनकी नीतियों को देखते हुए, उनके विजन को देखते हुए जनता का रुझान अब ये है, विकल्प जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, इसलिए जनता ज्यादा से ज्यादा आ रही है। 29 मार्च को जो रैली होने जा रही है, आज तक हमारे यहाँ एक कहावत है गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर कि जो मिहिर भोज कॉलेज है उसका जो मैदान है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे पूर्णतः भर नहीं पाई। जब यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ जी आए थे तब भी लोगों का कहना था कि ग्राउंड कुछ ऐसा रह गया था कि खाली था, खालीपन था। तो ये जो 29 तारीख को रैली है, क्या ये जो भ्रांतियां हैं या ये भ्रम है टूट जाएगा? पत्रकार महोदय, जो 29 तारीख में दादरी जो गुजर मीर भोज डिग्री कॉलेज का जो प्रांगण है वो आज तक किसी पे भरा नहीं गया, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। और वो ग्राउंड, अब जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो हमें ये है कि
मतलब हमारी जो सोच है उससे तकरीबन 4 से 5 गुना आदमी आएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड में उसमें कोई जगह बचेगी। मतलब पूरी दादरी के अंदर समाजवादी ही समाजवादी आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है कुलदीप जी, हमने देखने पे आया है कि अभी कुछ टाइम से यूजीसी का मुद्दा है, और यूजीसी के जब से ये मुद्दा उठा है तो हम आज के समय में सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण या जो वैश्य समाज के थे वे समाजवादी पार्टी में आने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, और किस तरीके से आप उनको अपनी पार्टी में अपने साथ जोड़ पा रहे हो? दरअसल यूसीजी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे से हटते हुए हमारा एक नारा पीडीए, यानी कि पीड़ित, दुखी और अपमानित। भाई पीड़ित है वो हमारे साथ है, दुखी वो हमारे साथ है, और जो अपमानित है वो हमारे साथ है। और हम किसी भी जाति में, मतलब हमारा धर्म जो है इंसान धर्म है, और हम हमारे लिए हर जगह ये सबकी पार्टी है, इसको कहते हैं समाजवादी पार्टी। तो हर समाज की ये पार्टी ये लोहिया जी की पार्टी है, किसी एक समाज की पार्टी है। लोहिया जी ने का जो विजन था वो सिर्फ समाजवादी, माननीय स्वर्गीय नेताजी का, लोहिया जी का जो विजन था वो ये था कि ये समाजवादी पार्टी का नाम है, कि सर्व समाज की पार्टी है। लेकिन अभी तक जितने चुनाव हुए हैं या फिर आज से पहले हम यह देखते हैं कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं ब्राह्मण, ठाकुर और जो वैश्य समाज है बचता था। ये हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन जब से ये यूजीसी का मामला है तो बहुत सारे नेता या फिर कहें कार्यकर्ता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो आप इनको और किस लेवल पर ले जा सकते हैं कि अपने बातों को समझा के कि जो वोट आज तक आपका नहीं था उसको अपने पाले में करने का? पत्रकार महोदय देखो, जो ब्राह्मण है वो तो सदियों सदियों से ब्राह्मण है, वो बहुत बुद्धि रखता है, वो पागल नहीं है। ब्राह्मण को पता है कि कौन अच्छे में, इस देश के लिए कौन बुरे में। हाँ, बीच में थोड़ी से इन लोगों को बरगला दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पब्लिक ने सोचा शायद यही, मतलब वो टीवी वगैरह सब देखा तो कि भाई राम को ये लाएंगे, भाई राम छोटी सी चिड़िया तो है नहीं जिसको ये लेके आएंगे। अब आ जाओ ठाकुर भाई पे। ठाकुर हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि ठाकुर उधर है। हाँ देखो, हर जाति इधर उधर होती है, लेकिन आज के समय में जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वो खत्म हो गया इनका, क्योंकि इनके हर आदमी ने अब इनको मतलब केंद्र में 11 साल से सुन रहे हैं, यहाँ 9 साल से सुन रहे हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका खत्म हो चुका है। क्योंकि इनकी अगर आप गूगल में सर्च मारो, वीप के जितने कट्टर हिंदुवादी नेता, इनके मतलब सारी रिश्तेदारी मुस्लिमों में। इन्होंने 1-2 बाबा छोड़ रखे हैं, बाबा बागेश्वर, उनकी खुद की सिस्टर जो वो मुस्लिम से शादी की है। देखो हम अच्छा, तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप ये आज कि उनकी जो सिस्टर है उन्होंने मुस्लिम से शादी की है। मुस्लिम से शादी की है, वो कहते हैं कि हाँ मेरे जो जीजा जी मुस्लिम है और हमारा खूब आना जाना। अच्छा। ये दरअसल क्या है, ये पब्लिक के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए तो मतलब रिश्तेदार हैं, और हमारे लिए वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। क्योंकि मुस्लिम को इन्होंने 2014 से पहले हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मतलब आपस में भाई भाई थे। 2014 के बाद मुस्लिम को मुस्लिम बना दिया और हिंदू को हिंदू बना दिया। लेकिन इतने दिन में मतलब 10-11 साल में लोग इनको समझ चुके हैं। अब वो मुद्दा इनका खत्म हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये गुर्जर को जाट से लड़ा रहे हैं, जाट को ठाकुर से लड़ा रहे हैं, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा रहे हैं। अब इनका ये काम है। दूसरा कोरा गौरक्षक लगा रखा है। अभी देखा मथुरा में, अभी गौरक्षक की देखो फीत तो उतर गई, गाजियाबाद में फीत उतरी, वहां भी उतरी। अब ये गौरक्षा दल भी, ये भी इनका खत्म हो गया मामला। अब इनके पास कोई विजन है नहीं। प्लस दूसरी चीज क्या है कि दिल्ली वाले इंजन और यूपी वाले इंजन दोनों टकरा रहे, और अब टकरार इतनी जबरदस्त चल रही है कि उनमें चिंगारी निकल रही है। अच्छा, आपने ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है और बहुत बढ़िया बात कही है। जो 2017 में चुनाव हुए थे उसके बाद से फिर क्या नाम है, अभी 21 में चुनाव हुए, तो 22 में, 24 में, हाँ सॉरी 24 में जो चुनाव है, 22 में चुनाव है। तो जब से एक ये चीज देखी जा रही है कि जो योगी बाबा है और अमित शाह है, ये दोनों एक धुरी के अलग अलग दो पहलू हैं। तो ये क्या इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम कर सकते हैं? दरअसल देखो, जो योगी होता है उसे इस चीज से मतलब नहीं। पहली बात तो वो फर्जी योगी है। वो अजय बिष्ट है मुख्यमंत्री जो है, वो बाबा। हाँ, ये अखिलेश यादव जी ने 2-3 बार कोर्ट भी किया है, अजय बिष्ट योगी बाबा छोड़ के अजय बिष्ट ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अजय बिष्ट ही है वो, जो वो देखो, आपने कहीं देखा योगी का क्या काम है? भाई भिक्षा लेना, अपने जो अपना पेट पालना, बाकी मोह माया से मतलब क्या। लेकिन वो तो योगी है ही नहीं।
अच्छा, प्रमाण पत्र उनका अगर योगी हो तो प्रमाण पत्र दिखा दो भाई, मैं भी उनका झंडा उठाऊंगा। प्रमाण पत्र उनके पास कोई है ना? अब ऐसा थोड़ी हर कोई कान बिनवाने से योगी थोड़ी हो जाता है भाई। जो सीता जी का हरण किया वो भी कान बिनवा के, वो भी तो किसी भेष में आए। रावण ने। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे अच्छे विद्वान भी रहे, हर तरीका का आदमी होता है कि ये भगवा चोला ओढ़ने से कोई योगी नहीं बन जाता। ठीक है मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी अल्लाह को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हर कोई बुरा है, लेकिन हर कोई कान बिनवाने से और जो गैरव वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। अब आ जाओ 2024 वाले मुद्दे पे। 2024 में ही जनता समझ चुकी थी। अगर 2024 के बाद तुरंत आप विधानसभा करवा देते तो ये इनको मुश्किल से 10 सीटें मिलती। अच्छा, एक मुद्दा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, गुर्जर समाज के पास सिर्फ एक राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। दरअसल और अभी ये भी कहना है बहुत सारे पॉलिटिशियन का या जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं कि समाजवादी पार्टी ने 4 जिला अध्यक्ष दिए हैं और बड़े बड़े पद दे रखे हैं गुर्जर समाज को। तो गुर्जर समाज जो अभी तक समाजवादी से छिटक के बीच में बीजेपी के पास चला गया था, उसको आप कैसे एकत्रित कर रहे हैं? दरअसल मैं बताऊंगा, जहां आती है, मैं खुद गुर्जर समाज से आता हूँ और गुर्जर समाज की जो बात आती है, गुर्जर समाज में 806 जिले हैं भारत के अंदर और 806 जिलों में तकरीबन 1300 जिला अध्यक्ष बनते हैं। पूरे भारत में एक सिंगल जिला अध्यक्ष गुर्जर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हमारी पार्टी में जब हमारी सरकार थी 6-7 कैबिनेट मंत्री बनाए और आजीवन प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर समाज का रखा नेताजी ने कि जब तक आप जियोगे जब तक आप प्रदेश अध्यक्ष रहोगे। तीसरा कि 6-7 कैबिनेट मंत्री दिए। आज भी देख लो कि आज भी कम से कम 8 से 10 गुर्जर जो है जिला अध्यक्ष है और प्रदेश सचिव है, जो मेन बॉडी के भी, यूजन के भी, बाकी अलग विंगों के भी जो जिला अध्यक्ष गुर्जर बना रखे। गुर्जर समाज का जितना सम्मान समाजवादी में है उतना कहीं भी नहीं है, क्योंकि पीछे भी सरकारें नहीं है। ऐसा बसपा में भी ऐसा नहीं है कि बसपा भी ने भी जो गुर्जर का सम्मान नहीं किया, बसपा ने भी गुर्जर का सम्मान किया था, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जो समाजवादी ने किया। बीजेपी, देखो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि बीजेपी तो भैया ये बनिया बाटू की जो सरकार है, और जेन्युइन फैक्ट वो है इनका। अब आप एक चीज बताओ, जो राजनीति जो कर रहा, पहले क्या होता था, अगर रेल एक्सीडेंट हो गया तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। बॉम्बे जो हमला हुआ था वो होटल ताज पे, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री। इनसे तो सारी दुनिया मर जाओ, क्योंकि इनकी राजनीति ही उस पे जो लाशों पे चल रही है। मैं आपको बताऊं भाई, पीछे पुलवामा वाला हमला हुआ, पुलवामा वाले का आज तक, आप मुझे पहले तो ये बता दो, देश सुरक्षित हाथों में, वो आरडीएक्स इतना आया कहां से? उसका आज तक कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। वो जो एक्सपायर हो गए जो माननीय राज्यपाल जी, उन्होंने सारी चीज खोल दी उस टाइम, कहा भी। फिर अब बीच बीच में कितनी जो, अब ये चीन ने हमारी कितनी जमीन पे कब्जा कर रखा, अभी ये पहलगाम हुआ, कोई मुद्दा नहीं है। देश इतना सुरक्षित हाथों में। एक पाकिस्तान से एक अनपढ़ महिला, देखो कितना सुरक्षित हाथों में। देखो जो आतंकवादी होते हैं उनको तो वहां ट्रेंड किया जाता है, जैसे मैंने देखा है। लेकिन एक भारत में एक पाकिस्तान की अनपढ़ महिला 4 बच्चों को लेके आसानी से भारत में आके रह रही है, और भारत में ग्रेटर नोएडा में आके रह रही है, और 4 महीने से रह रही है, और उसका भेद किसी ने नहीं ढूंढा। किसी सरकार ने, ईडी, सीबीआई, किसी ने नहीं ढूंढा। उनका वो खुद शादी करने के लिए गई, तब उसने वो हवाला दिया कि मैं पाकिस्तान से ऐसे ऐसे शादी करने के लिए, तब जाके उसका भेद खुला। तो देश तो देखो इतना सुरक्षित है कि एक भारत में पाकिस्तान की महिला, अनपढ़ महिला 4 बच्चों को लेकर आसानी से आ जाती, किसी को पता नहीं, इतना सुरक्षित है। चलो इस बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे अभी बड़ी बात जो चल रही है और जो आजकल राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है या फिर समाज के अंदर बात हो रही है कि भाई जो समाजवादी ने जो सम्मान दिया है, इस बार समाजवादी को जो सम्मान गुर्जर समाज को मिला है तो उसको रिवर्ट बैक देना है ना? तो गुर्जर समाज गुर्जर समाज अब की बार 95% समाजवादी के साथ आ चुका है। आप 29 तारीख में ये देखोगे मीर भोज डिग्री कॉलेज में, दादरी में, कि दादरी के अंदर हर गली, हर रोड, हर ग्राउंड में समाजवादी, और जिसमें तकरीबन 80% गुर्जर समाज होगा। तो कितना लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गुर्जरों को टिकट मिल जाएगा इस बार समाजवादी से?
मतलब हमारी सोच से भी ज्यादा। देखो हम बताएंगे, हम 143 से 44 सीटों पे इफेक्ट करते हैं, हमारा गुर्जर समाज का वोट है। अब आप आ जाओ, आपका बेहट विधानसभा का नंबर 1 है, जैसे हमारी विधानसभा 62 है, उस पे भी गुर्जर है। और सबसे लास्ट की जो विधानसभा 4 से 3, उस पे भी गुर्जर। मतलब गुर्जर समाज तकरीबन 140 से 44 सीटों पे इफेक्ट करता है। और गुर्जर समाज अब की बार समझ चुका है कि बीजेपी ने तुम्हारा कितना अपमान किया है और समाजवादी तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। उनकी समझ में आ गया, वो समाजवादी के साथ। अभी एक राजनीतिक जो आपकी समाजवादी पार्टी के बड़े राजनेता हैं, उनसे बात चल रही थी, तो उनका ये कहना था कि जो गुर्जर समाज का जो इतना वोट है और जितना वोट परसेंटेज है और जिस तरीके से हम साथ में जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी तो नाराज होंगे कि जहां पर जैसे आप अपनी दादरी विधानसभा ले लीजिए, कैंडिडेट ज्यादा हैं, टिकट एक को मिलेगा, तो वो अवस्था एक टकराव का कारण बन जाती है हमेशा। नहीं, अब दरअसल ये समाजवादी में नहीं होता, ये समाजवादी में होता नहीं है, बीजेपी में होता है। समाजवादी में 10 लोग टिकट मांग रहे, सबको ये पता कि टिकट एक का होना है। अगर एक का टिकट होगा तो 9 लोग उसके साथ तन मन और धन से, लेकिन उसके साथ। लेकिन ये जो आप तन मन धन से बात कर रहे हैं, जब अतुल प्रधान सांसद का टिकट लेकर आ रहे थे और बार बार चेंजेस हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो मेरठ वाली सीट है उस पर आपको ये नहीं लगा कि अगर सारे इकट्ठा होते तो क्या वो समाजवादी की झोली में आ जाती? दरअसल सीट समाजवादी की झोली में आ भी जाती, मेरठ वाली जो सांसद वाली। अगर पत्रकार महोदय अगर ईमानदारी से, तो देखो आप कहोगे नहीं क्योंकि मीडिया रन कर रहे हो, मेरठ की सीट हम जीत रहे थे, ठीक है, जीत मतलब जीत गए थे, रहे थे नहीं, जीत गए थे। और ऐसी बहुत सारी जो सीटें रही हैं कि इन्होंने घपला किया है। लेकिन अब की बार अगर इन्होंने घपला किया कुछ भी मशीन से या किसी भी तरीका से, तो ये समाजवादी लोग हैं, ये यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के सीधी सीधी बात ये, अब की बार 1% भी अगर इन्होंने बेईमानी की, ठीक है, ईमानदारी से चुनाव करो, जो तुम्हें मिल रहा तुम लीजिए, जो हमें मिल रहा हमें लीजिए। अगर बेईमानी करने की कोशिश की तो हम समाजवादी। लेकिन विपक्ष तो ये भी मुद्दा उठाता है, अभी बंगाल के अंदर चुनाव है तो वहां के डीआईजी सस्पेंड कर दिए, कि बदल दिए गए, चुनाव आयोग ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस कर दिए। तो अगर ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, यहाँ तो सरकार ही बीजेपी की है, तो आप कैसे रोक पाओगे? दरअसल यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम भी तो विपक्ष में हैं। हम भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा थोड़ी है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति यही कर रहे हैं। हम भी तो हर जो ये करते हैं वो चीज हम भी जानते हैं, ठीक है। इनके पास सरकारी तंत्र है, हमारे पास अपना तंत्र है। अभी देखो पीछे जो वोट बनवाने वाला जो मामला था, सबसे ज्यादा आप ये देखोगे कि समाजवादी से अलग कोई था ही नहीं। और इन्होंने पूरी कोशिश करी हमारे जो अल्पसंख्यक वोट काटने की, हमारी एक वोट हमने नहीं कटने दी। हाँ, वो होगी कि भाई कोई सिटी में रह रहा तो गांव में बनी है, और मतलब वोट उसकी बनी है, 100 के 100 बनी है, और हर जगह समाजवादी ने अपनी वोटें बनवाई है, ठीक है। उसी वोटों के आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो ये वोट काटने की, जो समाजवादी की वोट काटो, हमने कोई वोट नहीं कटने दिए, ठीक है। इन्होंने जो किया वो ठीक है, लेकिन आने वाले जो 2027 है उसमें हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और बनाएंगे ही बनाएंगे। तो जैसे कि समाजवादी के बड़े नेता हैं, जाना मैंने चेहरा है, आपने देखा भी होगा उनको, बहुत बार प्रदर्शन में देखा होगा, मीडिया चैनलों पे देखा होगा। इनका कहना है कि 2027 के अंदर समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है, और यह तभी हो पाएगा जो 29 तारीख को रैली है। रैली में ये देखने योग्य बात होगी कि कितने लोग आते हैं, कितनी गैदरिंग होती है, किस तरीके का माहौल बनता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में माहौल होता है उसी के बाद ही सारी चुनाव की दिशा चेंज दिखाई देती है। तो ये तो 29 तारीख को देखने योग्य बात होगी कि क्या होता है। अभी के लिए नमस्कार।